जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने सभी विद्वान साथियों को, विषय बहनों को, सभी प्रिय विद्यार्थीगण को जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारियां कर रहे हैं, उन सभी मित्रों को जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा की तरफ से और मैं अपनी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूँ। प्रिय मित्रों, आइए जरा आज हम बात करेंगे संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण में अंतर क्या होता है। और याद रखना, एक होता है परिमाणवाचक जो हमारा विशेषण होता है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय में क्या अंतर होता है। धोखा खा जाओगे, पक्का बता रहे हैं। और धोखा कितने लोग खाए भी हैं, क्योंकि एग्जाम में आता है। वीडियो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी बना दिया है, जाके देखिएगा। परिमाणवाचक विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय में क्या अंतर होते हैं, थोड़ा थोड़ा बारीक अंतर होगा, यहाँ बताएंगे। वीडियो लंबी होगी विद्यार्थीगण। आइए जरा आज हम पढ़ेंगे संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण क्या होते हैं, कैसे कैसे प्रश्न आते हैं, कैसे आते हैं, क्यों नहीं आप एग्जाम में कर पाते हो। उसके साथ साथ विद्यार्थीगण जाइएगा मत, लास्ट में मैं कुछ शब्द ऐसे बताने वाला हूं जो आपके एग्जाम में प्रश्न आते हैं, आप क्यों नहीं कर पाते हो। विशेषण ही पूछेगा, जो ये पढ़ोगे विशेषण ही पूछेगा, उसी में से पूछेगा और आप नहीं कर पाओगे, मेरी गारंटी है। लास्ट में जरूर भगा के ही वीडियो देखिएगा, लेकिन जगा के जरूर देख लीजिएगा कि हाँ क्या बताया है हमारे मित्र ने। आइए जरा पहले इसको हम पढ़ लेते हैं, फिर लास्ट में बताते हैं। संख्यावाचक विशेषण क्या होते हैं? जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं, उन्हीं को संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। तो इसके दो पार्ट होते हैं, एक निश्चित संख्यावाचक, एक अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक विशेषण जो होते हैं, इनकी संख्या फिक्स होती है, याद रखना। जैसे हम कहते हैं काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, जो संख्या गिनने योग्य होती है, जिनकी संख्या फिक्स हो। जैसे 10 व्यक्ति, 100 रुपये, मैंने लिखा उस मैदान में 10 बालक खेल रहे हैं, ऐसे मैंने लिख दिया। अब ये तो आप जान रहे हो निश्चित संख्यावाचक विशेषण होते हैं जिसकी संख्या फिक्स हो। जी हाँ, और हमेशा इसके कुछ अन्य विशेषण होते हैं। मैंने लिखा है यहाँ क्या, इसके कुछ अन्य विशेषण होते हैं, याद रखना। जिसका पहला नाम होता है आवृत्तिवाचक, दूसरा होता है क्रमवाचक, तीसरा होता है समूहवाचक, चौथा होता है गणनावाचक। विद्यार्थी है तो आवृत्ति का मतलब क्या होता है? हमेशा और हमेशा आवृत्ति में गुना वाली चीजें बताई जाती हैं। गुना से संबंधित जहां भी प्रश्न आ जाए, जैसे दूध से दुगुना पानी, देखो गुना आया, 2.5 गुना लाभ, 100 गुना तेज दिमाग, जहां गुना आ जाए याद रखना वो क्या होता है? आवृत्तिवाचक होता है। निश्चित संख्यावाचक विशेषण के कुछ अन्य विशेषण होते हैं, उसमें हमेशा और हमेशा क्या होगा? आवृत्ति, जहां गुना लग जाए इतना याद रखना। क्रमवाचक में याद रखना ऐसे देगा, तीसरी खिड़की, चौथी बस, 5वां लड़का, ऐसे देगा, क्रम बताएगा। अब क्रम अगर किसी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता ना बताए, वहां ऐसे दे दे, हमेशा और हमेशा, तीसरा, चौथा, 5वां, 8वां, दूसरा, ये भी क्रम बता रहा है। लेकिन संज्ञा शब्द जोड़ेगा या सर्वनाम जोड़ेगा तो उसकी विशेषता बताने लगेगा, याद रखना। समूहवाचक में जरा देखिए, समूह में ऐसे दे देगा, कभी कभी ऐसे देता है, 4, 8, 7, 5, तो ये विशेषता बताने लगा, 4 बहनें, 8 घर, 7 पुस्तक, याद रखना, ये समूह बताने लगा। कभी कभी ऐसे देगा, 4, 8, 5, ये किसका बोध करा रहा? 4, 5, 8 किसका बोध करा रहा? समूह का। लेकिन तीसरा, चौथा, 5वां किसका? क्रम का। ऐसे गणनावाचक में पूरी गिनती होती, 1, 2, 5, 8 गणना हो गया। अब देखो इसके दो पार्ट होते हैं। अनिश्चित संख्यावाचक में जिसकी संख्या फिक्स ना हो, जैसे मैंने कहा कुछ लोग चले गए, अब ये गिनने योग्य है जो संख्यावाचक विशेषण है, लोगों को हम गिन सकते हैं लेकिन इनकी संख्या फिक्स नहीं है, कितने लोग थे गिने जा सकते हैं, लेकिन कुछ लोग चले गए, याद रखना। हमेशा और हमेशा यहाँ अनिश्चित हो गया, वहां बहुत लोग आए, याद रखना विद्यार्थीगण, हमेशा और हमेशा आए थे कितने? बहुत लोग, लेकिन ये नहीं फिक्स है कि 1000 लोग, 10,000 लोग, तो याद रखना, लेकिन गिना जा सकता है, लेकिन इनकी संख्या फिक्स नहीं है, इसीलिए भी क्या होगा? अनिश्चित। सभा में हजारों लोग उपस्थित थे विद्यार्थीगण, जहां सालों आ जाए, वर्षों आ जाए, ओ प्रत्यय आ जाए, जैसे उसका प्रवासी पति सालों बाद वापस लौटा, कितने सालों बाद वापस लौटा ये नहीं पता है, पर याद रखना गिना जा सकता है, पर नहीं पता, हजारों आ जाए, लाखों आ जाए, ये सब अनिश्चित संख्यावाचक होते हैं। लेकिन 1000 आ जाए, 1000 रुपए निश्चित संख्यावाचक, 1000 वर्ष निश्चित संख्यावाचक हो जाएंगे। ऐसे लाखों लोगों ने उसे देखा, तो याद रखना हमेशा और हमेशा यहाँ लाखों क्या है विद्यार्थीगण? अनिश्चित है, हजारों क्या है? अनिश्चित संख्यावाचक है। जी हाँ, आइए जरा देखते हैं, मैंने यहाँ लिखा है क्या? 1.25 रुपये, 1/3, चौथाई, तिहाई। जो संख्याएं अपने आप में पूरी ना हो, जैसे 1.25 रुपये, 125 रुपये, 175 रुपये, यानी 1/3, तिहाई दे दे, चौथाई दे दे, ऐसे
ये अपूर्ण संख्यावाची विशेषण होते हैं हमेशा और हमेशा, लेकिन वो संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत याद रखना हमेशा और हमेशा गणना के अंतर्गत आते हैं। बहुत ध्यान सुनना, किसके अंतर्गत आते हैं? ये गणना के अंतर्गत आते हैं। हमेशा और हमेशा याद रखना, गणनावाचक विशेषण के कुछ अन्य विशेषण होते हैं, उनको दो भागों में बांटा जाता है, एक पूर्ण संख्यावाची, एक अपूर्ण संख्यावाची। तो ये क्या होते हैं? अपूर्ण संख्यावाची होते हैं। 1.25 रुपए, 1/3, 1/4, तिहाई अपूर्ण संख्यावाची होते हैं। लेकिन हम कहें पूर्ण संख्यावाची, पूर्ण संख्यावाची दे देगा जैसे एक लोग, जैसे 2 पुस्तक, ये पूर्ण संख्यावाची है। हमेशा और हमेशा याद रखना, ये अपूर्ण संख्यावाची है। याद रखना, कुछ विशेष वस्तु होती है विद्यार्थीगण, कुछ विशेष सामग्रियां होती हैं जो हमारे निश्चित में होते हैं, यानी संख्यावाचक विशेषण, निश्चित और संख्यावाचक विशेषण। जैसे 1 दर्जन केला। अब दर्जन केला विद्यार्थीगण केला लाते हो मार्केट से, गिन कर लाते हो। 1 दर्जन केला, 1 दर्जन चूड़ी, 1 दर्जन अंडे। तो याद रखना, जो चीजें गिन कर मिलती हैं ऐसे देगा, 1 दर्जन चूड़ी, 1 दर्जन केला, 1 दर्जन अंडे, तो क्या होगा? निश्चित संख्यावाचक होगा। और यहाँ याद रखना 1.25 रुपए, 1/3, 1/4, तिहाई अपूर्ण संख्यावाची। गणनावाचक विशेषण के 2 अन्य पार्ट होते हैं, एक अपूर्ण संख्यावाची, एक पूर्ण संख्यावाची। अपूर्ण संख्यावाची होते हैं 1.25 रुपए, 1/3, 1/4, तिहाई। अपूर्ण संख्यावाची जैसे 1 लोग, 2 पुस्तक, 5, 8, ये सब आते हैं। परिमाण, परिमाण का मतलब क्या होता है? माप तौल। एक होता है परिणाम, परिणाम का मतलब होता है नतीजा या फल। परिणाम का मतलब होता है नतीजा या फल, परिमाण का मतलब होता है माप तौल। जो चीजें मापी तौली जाने वाली होती हैं वो परिमाणवाचक होती हैं विद्यार्थीगण। इसके भी 2 पार्ट होते हैं, याद रखना, एक होता है निश्चित परिमाणवाचक, एक होता है अनिश्चित परिमाणवाचक। तो याद रखना, जो चीजें मापी तौली जाने वाली होती हैं जैसे मीटर, किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, लीटर, फुट, वर्ग फुट, क्विंटल, ऐसे मैंने दे दिया। और जो चीजें माप तौल कर मिले उनकी संख्या फिक्स हो, जैसे 10 लीटर पानी। अब ये पानी गिना नहीं जाता, पानी माप तौल कर मिलता है लीटर में। दूध हम कहते हैं लीटर में माप तौल कर मिलता है, 2 लीटर दूध। ऐसे 5 किलो चावल, चावल किलो में मिलता है माप तौल कर, गिन कर थोड़ी मिलता है। 3 किलो फल, फल गिन कर नहीं मिलता, सिर्फ दर्जन में केला मिलता है, तो निश्चित संख्यावाचक 3 किलो फल कह दे, याद रखना। तो हमेशा और हमेशा क्या हो जाएगा विद्यार्थीगण? परिमाणवाचक, निश्चित परिमाणवाचक। 1 किलोमीटर रास्ता, याद रखना, परिमाणवाचक। 1.5 मीटर कुर्ता, कुर्ता माप तौल कर मिलता है। 2 गज मलमल, यानी विद्यार्थीगण निश्चित परिमाणवाचक, मलमल यानी कपड़ा। और आया है शिक्षक भर्ती में प्रश्न आता भी, याद रखना। अनिश्चित परिमाणवाचक जिनकी संख्या निश्चित ना हो, लगभग में भी आ सकता है। जैसे लगभग 2 किलोमीटर रास्ता, आपसे कोई पूछता भैया यहाँ जाना, वहाँ कितनी दूरी है, तो कहते हो भैया लगभग 2 किलोमीटर रास्ता, फिक्स नहीं बताया हो, पर मापा जा सकता है, पर फिक्स संख्या नहीं है, तो लगभग 2 किलोमीटर रास्ता अनिश्चित परिमाणवाचक। याद रखना, मापा तोला जा सकता है। पानी, बहुत पानी मैंने दिया, कितना है? 1 लीटर, 2 लीटर, फिक्स नहीं दिया, बहुत पानी, पानी को गिना जा सकता नहीं, मापा तोला जा सकता है, तो याद रखना परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक। बहुत बड़ी रस्सी, रस्सी माप तौल कर मिलती है विद्यार्थीगण, गिन कर नहीं मिलती, तो परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक। बहुत घी, थोड़ा दूध, थोड़ा आटा, थोड़ी जमीन, जमीन बीघा में मिलती है, 1 बीघा, 2 बीघा, वहाँ गुंठा में माप तौल कर मिलता है, तो याद रखना विद्यार्थीगण ये अनिश्चित परिमाणवाचक होते हैं, हमेशा और हमेशा याद रखना। लेकिन जैसे हम कहते हैं 2 डलिया आम, बहुत ध्यान से सुनना, 2 डलिया आम ऐसे कह दे देगा, तो आप किस उत्तर कुंजी का चयन करेंगे? ऐसे देगा 2 डलिया आम, ऐसे कहेगा विद्यार्थीगण। कहा 2 डलिया आम, तो आप किस विशेषण का चयन करेंगे? संख्यावाचक विशेषण की परिमाणवाचक विशेषण? जी हाँ, 2 डलिया आम। तो याद रखना हमेशा और हमेशा विद्यार्थीगण, 2 डलिया आम किधर जाएंगे? संख्यावाचक की परिमाणवाचक। अब आम जो होता है माप तोल कर मिलता है, याद रखना, तो यहाँ संख्या मत मार देना, परिमाण होगा, है ना। आइए जरा हम देखते हैं, कुछ उदाहरण हम दे रहे हैं, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जैसे एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। चलो विद्यार्थीगण, अब हम जरा कुछ प्रश्न दे रहे हैं जिसका आप इंतजार कर रहे होंगे, मुझे मालूम है, क्योंकि वो प्रश्न ज़्यादातर आपके एग्जाम में आते हैं, और आते हैं तो फिर आप गड़बड़ कर देते हो। प्रिय दोस्तों, जरा देखते हैं वो प्रश्न क्या है। जैसे देखो, हमने दिया यहाँ प्रश्न यही है, मैंने दिया विद्यार्थीगण बहुत पानी, मैंने यहाँ दिया ऐसे
बहुत लोग। अब ये विशेषण के दृष्टिकोण से क्या होगा, ऐसे देगा बहुत पानी बहुत लोग। याद रखना विद्यार्थीगण, हम ऐसे ऑप्शन दे रहे हैं। पहला ऑप्शन मतलब क्या, अनिश्चित परिमाणवाचक और निश्चित परिमाणवाचक। दूसरा ऑप्शन अनिश्चित परिमाणवाचक, ऐसे देगा अनिश्चित परिमाणवाचक। जी हाँ। तीसरा ऑप्शन देगा अनिश्चित परिमाणवाचक, फिर दे देगा अनिश्चित संख्यावाचक, ऐसे दे देगा डी वाला ऑप्शन निश्चित संख्यावाचक। जी हाँ। किस उत्तर कुंजी का चयन करेंगे, तो याद रखो पानी जो है, पानी को गिना नहीं जा सकता, मापा तौला जा सकता है, लेकिन माप तौल दिया नहीं। बहुत है, कितना बहुत है, तो याद रखना अनिश्चित परिमाणवाचक। और बहुत लोग गिने जा सकते हैं पर इनकी संख्या फिक्स नहीं है, तो अनिश्चित संख्यावाचक। हम किस उत्तर कुंजी की तरफ जाएंगे, सी उत्तर कुंजी की तरफ जाएंगे। याद रखना, इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए विद्यार्थीगण। क्योंकि एग्जाम में प्रश्न ऐसे देता है। जी हाँ। अब जरा एक चीज याद रखिएगा विद्यार्थीगण, विशेषण के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बताए हैं हम, जो पुरानी वाली वीडियो है। याद रखना, बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ। बहुत पानी बहुत लोग, ऐसे करके मैंने लगभग 10 उदाहरण बताया है। पुरानी वीडियो हमारी पड़ी है जो पिछली वाली विशेषण की होगी। याद रखना, प्लेलिस्ट में जाएंगे और विशेषण देखना, तहलका मचाओगे, क्योंकि वही चीज बार बार बताने से कोई मतलब नहीं। एक बार पीछे जाकर जरूर देखिएगा। तो मेरी कक्षा आज तक यहीं तक होगी प्रिय विद्यार्थीगण। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ना करना भूलें। तब तक के लिए मित्रों, जय हिंद जय भारत।